दान ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी इसकी खबर ना हो. This is what our parents used to tell us. This is all what we have learned. But do we practice this? I don't think so. Today, everybody is actually telling everybody else by some social status, messaging, or by uploading some photographs that they are doing some charity at some place on someone's birthday. ऐसा ही करते हैं हम सब और सब इसे जाने अनजाने में कर बैठते हैं. तो ऐसा ही एक कॉन्वर्सेशन हमारे बुक्स में मेंशन है. मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं. कृष्णा एंड लॉर्ड अर्जुन एक बार कॉन्वर्सेशन कर रहे थे. उनके कॉन्वर्सेशन के दौरान अर्जुन गॉट वेरी एंग्री एट वन फ्रेज जो कृष्णा बहुत रिपीट करते थे. जानना चाहते हैं वो फ्रेज कौन सा था? वो फ्रेज था, कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं. नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच आई हैव आल्सो हर्ड वेरियस टाइम. ये बात तो मैंने भी बहुत बार सुनी है. बट अर्जुन उस समय थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस हो गए थे कि कृष्णा साथ तो महाभारत युद्ध में पांडवों का देते हैं, पर कर्ण की तारीफ वो कभी नहीं कम करते. वो उसे हमेशा सबसे अच्छा, सबसे बड़ा दानवीर कहते हैं. तो एक दिन गुस्से में आकर अर्जुन ने कृष्णा से पूछ ही लिया, आप हमेशा कहते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं, ऐसा क्यों? दान तो युधिष्ठिर भी करते हैं और दान तो मैं भी करता हूं, बट वो कैसे बड़ा है? तो कृष्णा ने जवाब नहीं दिया हर बार की तरह. उन्होंने कहा कि ये एक गांव है जिसमें बहुत गरीबी है, बहुत तकलीफें हैं, इनका दुख दूर करो. इसके लिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए जो है एक पहाड़ देता हूँ, सोने का पहाड़, और अब अपने हिसाब से इस जगह की, इस गांव की गरीबी को दूर कर दो. अर्जुन गए और उन्होंने वहां पे लोगों को उस पहाड़ से सोना निकाल निकाल के देना शुरू कर दिया. कृष्णा ये सब मुस्कुरा के देख रहे थे और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी बांसुरी बजा रहे थे. बस फिर क्या था, धीरे धीरे दिन रातों में बदलने लगे और रात अगले दिन में बदलने लगी. और 2-3 दिन बाद अर्जुन बहुत परेशान हो गए क्योंकि लोग सोना लेते, अपने घर जाते, सोने को रख देते, फिर से आते और फिर से सोना लेने चले आते. ऐसा करते करते अर्जुन जो है हर एक व्यक्ति को पहचानने लगा था. तो अब वो लोगों को रोकने लगा कि आप अभी लेकर गए हैं. धीरे धीरे उनकी व्यथा ऐसी हो गई कि वो बहुत परेशान हो गए. वो कृष्णा के पास गए और कहा कि ऐसे तो इस गांव का भला नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कुछ क्षण वेट करो, कुछ क्षण वेट करो, वेट फॉर सम टाइम. और उन्होंने उसी समय कर्ण को बुला लिया. कर्ण जब वहां आए तो उन्होंने कृष्ण जी की आज्ञा मानकर उस गांव के भले के लिए उस पहाड़ में से सोना निकालने का ऑप्शन देखा. सुना कि अर्जुन कैसे लोगों का भला कर रहे हैं. मगर कर्ण ने क्या किया आप बिलीव करेंगे? कर्ण ने कहा ये पहाड़ आपका, ये गांव आपका, जाइए जिसको जितना सोना लेना है ले लीजिए. ये कहकर कर्ण वहां से चले गए. ना उन्होंने कृष्ण जी से इजाजत ली, ना ही कृष्ण जी को कुछ बताया, ना ही लोगों के लिए वो वेट करे. क्या लगता है कौन बड़ा दानवीर था? कई लोगों का मत ऐसा भी होगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया. यही मत अर्जुन का भी था. तभी कृष्ण ने जवाब दिया, अब तुम समझे कौन सबसे बड़ा दानवीर है? गुस्से में अर्जुन ने कहा, मैंने तो सबको बराबर देने की इच्छा रखी, तो मैं जो कर्म करके लोगों की मदद करना चाहता था, मैं दानवीर नहीं हूँ? जिसने आलस से पूर्ण होके लेजीनेस की वजह से वो काम किया ही नहीं और वो पूरा पहाड़ देकर चला गया. अब किसी को बहुत ज्यादा और किसी को बहुत कम मिलेगा. ये तो गलत है. और किस तरीके से आप कह सकते हैं कि कर्ण जो है बहुत बड़े दानवीर है?
कृष्ण जी ने कहा, तुम वहां खुद उस सोने की, जबकि कोई अधिकारी नहीं थे, ये सोना मैंने तुम्हें दिया था, फिर भी उसको बांटने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अहंकार से युक्त होकर लोगों को अपने हाथ से सोना दे रहे थे। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले, ये फैसला लेने वाले कि किसको कितना सोना मिलना चाहिए? फिर भी तुमने वो दायित्व लिया, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। पर दायित्व के समय तुम्हारी लोगों के ऊपर दृष्टि बदल गई, जैसे कि तुम देने वाले हो और वो लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अहंकार ने तुम्हारे अंदर वास कर लिया, क्योंकि तुम लोगों को दे रहे थे निरंतर। कर्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही उसे उस सोने की लालसा थी और ना ही उसके अंदर वो अभिमान था कि लोग उसकी जय जयकार करें, लोग उसे धन्यवाद करें कि उन्होंने उसे सोना दिया है, उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करें। ये कहानी बहुत बड़ा मैसेज है। हम सब यही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम देने वाले खुद को समझ बैठते हैं, जो देने वाला है वो ऊपर वाला है। सबकी किस्मत निर्धारित है, कर्म करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मगर हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिलेगा और उसके लिए हमें दूसरों को इसका अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सो ये मैसेज जो मैंने सीखा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर मेरी कहानी में कोई भूल रह गई हो तो उसके लिए क्षमा। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसे और लोगों तक शेयर करें। डू सब्सक्राइब एंड शो मी योर लव। थैंक यू।